इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, सीता से बोलेगा मैदान नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। फोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते आप? बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। बॉयफ्रेंड की गणेशा आज कोई स्कूल नहीं गया, आज कोई स्कूल नहीं गया। तो हो गई तो तेरे दर्शन आपके घर में सबसे प्रिय कौन है? मेरी बेटी। आप उसको मांग करके खा सकते हैं? नहीं। तो वो भी तो किसी का परिवार है, आप उसको मांग करके कैसे खा सकते हैं? मेरी मम्मी के नहाने पर झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, खाना बनाती है गरम गरम। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है, मेरे लिए चिकन बनाती है, मेरे लिए चिकन बनाती है। ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। देखिए, मेरा उद्देश्य मेरा सनातन धर्म का अपमान करना नहीं है, लेकिन उन लोगों का विरोध अवश्य करता है जो अपने स्वार्थ के लिए धर्म को ही यूज करते हैं। अगर इस वीडियो से मेरे सनातनी भाई और बहनों को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होता है तो मैं पहले से ही माफी मांगता हूँ। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। ना आप क्यों ऐसे करते हो अभिनव, ये क्यों, बहुत उम्र पड़ी है, बूढ़े हो जाओगे तब करना, अभी से क्यों कर रहे हो भक्ति। बहुत लोग इसको बोल जाते थे, जाते आते मुझे भी बोलते थे अभी तो ये छोटा है, आपने इसे कहाँ लगा दिया, क्यों कर रहा है ये सब कुछ। अब पता है वो जो लोग पहले ये सब कुछ बोलते थे ना अभिनव को, अब वो आते हैं और अभिनव को कहते हैं आपके साथ एक फ़ोटो खिंचवा लें। तो वो मुझे लगता है कि जो चाहिए था ना हमें वो मिल गया, कि जो चाहिए था ना हमें वो मिल गया। पता है ये बात कौन बोल रहा था? खुद अभिनव के माता श्री ने। लोगों को इतना भी मूर्ख मत समझो जो कि तुम्हारी कुटिलता को समझ नहीं पाएंगे। भक्ति को यूज करके किस तरह से अपनी बच्चा अभिनव को फेमस किया और उसी व्यक्ति को ही धंधा बना लिया। ये बात शर्मनाक है। जब यूट्यूबर ने मिलकर इसका कपटीपन का भांडाफोड़ किया तब इसके माता पिता ने उस यूट्यूबर के खिलाफ पुलिस केस किया ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके। रिसेंटली एक इंटरव्यू में जब अभिनव को पूछा गया आप सच में भगवान कृष्ण के साथ पढ़ते हैं, ये कैसे संभव है? पता है उसका जवाब क्या था? अरे कोई ठाकुर जी को अपना दादा मानता है, कोई ठाकुर जी को अपना छोटा भाई मानता है, कोई ठाकुर जी को अपना बड़ा भाई मानता है, वैसे ही मैं ठाकुर जी को अपने छोटे भाई के रूप में समझता हूँ। सुना आपने? पहले प्रश्न का उत्तर ही उसका विपरीत था। इस तरह के उत्तर सिर्फ वही व्यक्ति देता है जिसके पास उत्तर का सटीक प्रमाण नहीं होता या फिर वो व्यक्ति झूठ बोल रहा हो। ये तो शुरुआत है, अब आगे देखिए। जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ वो भी मेरे साथ सुनने के लिए बैठ जाते हैं। इस बातों में कितनी सच्चाई है, थोड़ा सा जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के मुख से सुनिए। इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, सीता से बोलेगा मैदान नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है, मेरे लिए चिकन बनाती है, मेरे लिए चिकन बनाती है। जब इस वीडियो की सच्चाई के बारे में उसे पूछा गया तो वो क्या बताई, देखिए। वो वीडियो लॉकडाउन का था और मैंने एक पोयम सुनी थी ऑनलाइन और वो मैंने दोहरा दी। अच्छा, ये बच्चा कहता है कि वो ऑनलाइन से पोएम सुनी थी जिसे कि वो दोहरा रही थी, लेकिन अभिनव तो फोन चलाता ही नहीं है। फोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते आप? नहीं। लेकिन इन यूट्यूबर्स ने आतंक मचा दिया था तो हमें इन यूट्यूबर्स पे केस करने के लिए और आना ही पड़ा। कौन सा आतंक? आपके भक्ति के पीछे छुपा हुआ उस ढंगीपन का पर्दाफाश करना या फिर भक्ति को यूज करके फेमस होने वाले लोगों की जिंदगी की सच्चाई को सामने लाना या फिर उन लोगों की सच्चाई को सामने लाना जो लोग भक्ति को ही बिजनेस बनाते हैं। अभिनव खुद को संत प्रमाण करने के लिए जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इसकी सच्चाई अब लोगों के सामने आ चुकी है। इंटरनेट पर एक महान व्यक्ति ने कैरियर को किस तरह से चूज करना है वो बात बताई थी। 10 सालों में कैरियर ऑप्शंस का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाता है, लेकिन अब देखते ही देखते दुनिया इतनी बदल गई है कि अब हजारों कैरियर ऑप्शंस हमारे सामने हैं। लेकिन ऑप्शंस के साथ आता है कंफ्यूजन जिसको सॉर्ट करना बहुत ही मुश्किल है।
पता ये इंसान कौन है? खुद अभिनव के पिताजी। इस चीज को उसने अपने बच्चे के ऊपर अप्लाई किया, क्योंकि पिछले 5 साल में इंटरनेट जिस तरह से ग्रो हुआ है उस तरह से बाबाओं की संख्या भी ग्रो हो रही है। इसीलिए अभिनव के पिताजी ने 2021 मार्च को एक इंस्टाग्राम आईडी बनाता है जहाँ पर भक्ति से रिलेटेड कंटेंट अपलोड किया जाता है, जिसको थोड़ा सा अपलिफ्ट करने के लिए बड़े बड़े साधु संतों के दरबार में भजन करने के लिए जाते हैं और अपने मधुर वचन से उनके मन को प्रसन्न करते हैं। क्योंकि इस भक्ति से छुपा हुआ था इस बच्चे के माता पिता का स्वार्थ। जब वे लोग साधु संतों के आशीर्वाद लेते थे तभी उनके चुपके से रील्स बनाते थे और वही रील को अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट करते थे ताकि मार्केटिंग के लिए यूज कर पाए। मार्केटिंग दरबार की, जो दरबार अभिनव आगे चलकर चलाता है 50,000 रुपए लेकर। जब इसी प्रकार रील्स बनाने के लिए ये बच्चा जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के दरबार में गए, तब आंखें न होते हुए भी रामभद्राचार्य जी ने इसके कपटीपन को पहचान लिया और उसे मन से ही निकाल दिया। आप पर नीचे जाओ, इनको कौन नीचे पहले इनको मर्यादा है मेरी। चलो भाई, यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो उसका इंटेंशन भक्ति करना नहीं था, बल्कि रील के लिए सफिशिएंट फुटेज इकट्ठा करना था। जब इस चीज को यूट्यूबर एक्सपोज करते हैं फुली प्रूफ के साथ, तब ये लोग उनके आवाज को दबाने के लिए पुलिस केस करते हैं। देखिए, कृष्ण जी का उद्देश्य नहीं था शिशुपाल का वध करना। श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल की 100 गालियां माफ की, लेकिन फिर उनका वध कर दिया। वैसे ही वो कब तक बर्दाश्त करेंगे? वो अभी तक मजाक नहीं कर रहे थे, तो हमें लग रहा था वो अपना व्यापार चला रहे हैं, कमा रहे हैं। किसी को कमाने दो, किसी के व्यूज ही तो आ रहे हैं। लेकिन अब बात मेरी भक्ति की आ गई है, मेरी भक्ति को नकली कहा जा रहा है। लेकिन जिन 7 यूट्यूबर के नाम पर पुलिस केस हुआ है वे लोग तुम्हारे काले चिट्ठा सबके सामने ला दिया है। इसीलिए इतनी गुस्सा उनके ऊपर। अब तुम्हारी इस हरकतों के बाद खुद को संत बताना बंद कर दो। पता है संत किसे कहते हैं? जिनके मन के भक्ति में समर्पण की भाव हो। और पता है साधु किसे कहते हैं? जिसके मन में सादगी हो, जो दूसरों के प्रति किसी भी प्रकार के अनिष्टता सोचता नहीं हो, उसे ही हम लोग साधु कहते हैं। लेकिन तुम्हारे इस हरकतों से ऐसा प्रतीत तो नहीं हो रहा। और रही बात लीगल केस की, इस सारे यूट्यूबर ने वही बात बताई जो कि इंटरनेट पर पहले से ही थी। वो लोग तुम्हारी सच्चाई को सामने ला रही थी, ना कि झूठ को बढ़ावा देना। अगर सच को सामने लाना गलत बात है, वो कार्य अगर शिशुपाल की प्रवृत्ति है, तो फिर तुम जो फेमस होने के लिए धर्म को यूज कर रहे हो वो किसका प्रवृत्ति है?